अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन डोनट्स। बिल्कुल इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, तो आप इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। चिकन डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। दो मैंने मीडियम आलू लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है, और एक मीडियम शिमला मिर्च लिए। सबसे पहले इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस में हमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून अनियन पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर। और जिंजर गार्लिक पाउडर के बजाय आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अनियन पाउडर भी आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं डालूँगी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इनको आप इस तरह से तोड़ कर डाल दीजिए। अब इस मिक्सचर को कर लेते हैं चॉप। अब इसको दे देनी है आपने डोनट्स की शेप। तो पहले आप इस हाथ ग्रीस करके एक बॉल बनाइए और इसमें इस तरह से बीच में सुराख कर कर डोनट्स की शेप दे दें। तो यहाँ पर मैंने डोनट सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं, और इनको कोटिंग करने से पहले आपने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है सेट होने के लिए। डोनट्स को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और अब इनको कोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है मैदे की स्लरी, जिसमें हाफ कप मैदा है, और पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। अब इसको कोटिंग कर लेते हैं डोनट्स को। सबसे पहले मैंने स्लरी में डाला है, और फिर ब्रेड क्रम्स में, आप सारे डोनट्स मैंने बना लिए हैं। आप इस पॉइंट पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इनको आप करें शैलो फ्राई या तो फिर एयर फ्राइड। डीप फ्राइंग ना करें, तो ताकि ये ख़राब ना हो जाएँ, टूट ना जाएँ। डोनट्स को मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के लिए रख दिया, और आपको इनको बार बार पलटना नहीं है। एक दफ़ा जब ये कुक हो जाएँ आप चेक कर लें, उसके बाद ही इनको पलटें। तो तैयार है हमारे चिकन डोनट्स। बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है, सारे स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत ही टेस्टी बना था। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह